वेलकम टू अवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। तो हम लोगों ने पढ़ा मोशन। व्हाट इज द काज ऑफ मोशन? मोशन होता क्यों है? क्यों मोशन, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन क्यों कर रहा है? बेसिकली उस पर कोई ना कोई हम वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई एनर्जी यूज कर रहे हैं, तभी तो वो चीज मोशन में आ रही है। तो फोर्स टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे, उसमें देखते हैं क्या होता है फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, यही होता है फोर्स। बेसिकली क्लास 8 के कुछ चैप्टर में पढ़ा भी होगा, द पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फोर्स पुश करते हैं, इसे हम फोर्स कह देते हैं। तो देखिए हमारी डेफिनेशन क्या हो सकती है? द पुल और पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना ही फोर्स कहलाता है। हम अपने घर में डोर को क्या करते हैं? खोलते ओपन करते हैं, यानी कि कहना पुल करते हैं उसको। अगर डोर को क्लोज करना है तो भी उसको पुश करते हैं। इसी तरह से इसका एग्जांपल में हम कह सकते हैं टू ओपन द डोर। दूसरा, फोर्स का यूज और कहाँ करते हैं? फोर्स का यूज हम खेलने में करते हैं, यानी कि इन प्लेइंग। भाई चलने में, यानी कि अपने पैरों का फोर्स पीछे को लगाते हैं, इन वॉकिंग। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं। मॉर्निंग से इवनिंग तक जितने भी हम वर्क करते हैं पूरे पूरे दिन में, उनमें सब में कहीं ना कहीं बेसिकली फोर्स का यूज होता है। यानी कि सुबह सुबह उठ के सबसे पहले पेस्ट को ओपन करते हैं, वहाँ भी हम फोर्स लगाते हैं, और भी बहुत सारी क्रियाएं हम लोग करते हैं पूरे दिन में। तो एक फोर्स होता है। अच्छा, फोर्स में से कौन कौन से इफेक्ट आते हैं हमारी बॉडी में या हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पर? तो देखते हैं इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो लोग देखते हैं पहला इफेक्ट, फोर्स कैन मेक अ बॉडी इन मोशन। यानी कि फोर्स जो है किसी भी बॉडी को मोशन में कर देता है। अब एक फुटबॉल है, उसको आप किक करिए तो क्या होगा? फोर्स लगाया आपने, किक किया मतलब फोर्स किया उसको। फोर्स करने के बाद वो जो फुटबॉल है वो क्या हो जाएगी? वो मोशन में आ जाएगी। यानी कि फोर्स कैन मेक अ बॉडी इन मोशन। ये फोर्स जो है किसी भी बॉडी को मोशन में कर सकता है। सेकेंड वन क्या हो सकता है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। फोर्स क्या होता है? यानी कि फोर्स क्या करता है? किसी कोई बॉडी जो है मोशन में हो रही है, अगर हम उसको रोकते हैं तो ही फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? बेसिकली फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यानी कि साइकिल हम चला रहे हैं, साइकिल को हमने ब्रेक लगाया, यानी कि फोर्स लगाया, तो जो हमारी साइकिल थी वो धीमे धीमे रुक गई, या उसको स्लो करना है तब भी हम ब्रेक लगाना पड़ेगा। यानी कि जो हमारी मूव हो रही थी वो रुक गई। ओके, थर्ड वन, फोर्स कैन चेंज द शेप। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप बदल सकता है। यानी कि हमने बैलून देखा, बैलून को इतना बड़ा फूला हुआ है, उस पर मैंने थोड़ा सा फोर्स लगाया
तो क्या हुआ, उसका शेप चेंज हो गया। तो फोर्स कैन चेंज द शेप। अगला है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, यानी फोर्स क्या कर सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन, यानी कि सबसे अच्छा एग्जांपल इसका फुटबॉल है, क्रिकेट है, यानी कि उधर से फुटबॉल आ रही है, इधर से आपने डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया, उस डायरेक्शन बदल गई। नेक्स्ट, कोई बॉलर उधर से गेंद फेंकता है, इधर से बल्लेबाज क्या करता है, उसको डायरेक्शन शो कर देता है, डायरेक्शन यानी कि उधर से बल्लेबाज ने डायरेक्शन शो कर दिया, उधर से इधर हो गया, यानी कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द स्पीड। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, फोर्स से क्या हो सकता है, उसकी स्पीड बदल सकती है, यानी कि आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए बेसिकली आप धीमे धीमे चला रहे हैं, आपने ज़्यादा फोर्स लगाया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, यानी कि उसकी स्पीड बदल सकती है। तो इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या हो गए, फोर्स कैन मेक अ बॉडी इन मोशन, फोर्स से कोई बॉडी को मोशन में कर सकते हैं। फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, यानी कि फोर्स से कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द शेप, फोर्स से हम किसी का शेप बदल सकते हैं, यानी कि एक बॉटल ले लीजिए, बॉटल को बोर्ड पे लगाइए और उसके धक्का दीजिए तो बॉटल का शेप जो है चेंज हो जाएगा, यानी कि उतर जाएगी। फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन, फोर्स से हम किसी का डायरेक्शन बदल सकते हैं। ओके, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, और फोर्स से किसी की भी स्पीड हम चेंज कर सकते हैं। सो बेसिकली फोर्स की एक और डिफिनेशन आ सकती है यहाँ पर, फोर्स कैन चेंज द स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये भी हम लिख सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द स्पीड, शेप एंड डायरेक्शन of an object। फोर्स से क्या कर सकते हैं, फोर्स से किसी का स्पीड बदल सकते हैं, शेप चेंज कर सकते हैं और उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। बेसिकली फोर्स, तो इसकी फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो लिख सकते हैं एसआई यूनिट न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। इसे हम बेसिकली एन से डिनोट करते हैं। और फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसके लिए हमने आपको कुछ प्लेलिस्ट में पढ़े हुए, वहां हमने आपको बताया है कि वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, है ना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। क्लास 9 में आपके टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस है, पहला बैलेंस फोर्स और एक है अनबैलेंस फोर्स। तो क्या होता है बैलेंस फोर्स, देखिए हम देखते हैं आगे। बैलेंस फोर्स क्या होता है, बैलेंस फोर्स, अच्छा देखिए, किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर, किसी भी इधर से आपने कुछ फोर्स लगाया, तो क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा इधर मोशन कर गया, फिर आपने इधर से फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट हमारा इधर मोशन कर गया। लेकिन जब आप दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट ना इधर जाता है ना इधर जाता है, यानी कि नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स क्या हो जाता है उसमें, जीरो। ये हमारी कोई बॉडी रखी हुई है, कुछ यम मास की, कुछ ही मास हो सकता है, कुछ ही, आपने इधर से इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से भी आपने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो इसका नेट फोर्स क्या हो गया, नेट फोर्स हो गया 10 माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर नेट फोर्स 0 हो जाता है तो वह बैलेंस फोर्स होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलेंस फोर्स। अब देखते हैं अनबैलेंस फोर्स क्या होता है। अनबैलेंस फोर्स, अभी आपने देखा कि बैलेंस फोर्स यानी कि नेट फोर्स 0 हो जाए,
यहाँ पर नेट फोर्स का मान कुछ भी आ सकता है, यानी कि एक फोर्स दूसरे वाले फोर्स पर डोमिनेट करता है, यानी कि इधर वाला फोर्स इधर वाले फोर्स को डोमिनेट करेगा तो इधर ये वाला ऑब्जेक्ट इधर की ओर मूव कर जाएगा, तो वो होता है अनबैलेंस फोर्स। इसको बेसिकली मान लीजिए ये कोई मास की बॉडी रखी हुई है, इधर से आपने लगा दिया 10 न्यूटन का फोर्स, बट इधर से आपने लगा दिया 15 न्यूटन का फोर्स, जबकि नेट फोर्स हो गया 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। जब नेट फोर्स का मान 5 न्यूटन आ गया तो इसे बोलेंगे अनबैलेंस फोर्स, यानी कि ये वाला ऑब्जेक्ट उस तरफ की ओर मूव कर जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ मोशन।